यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, हम लोग डिस्कशंस कर रहे थे किसके बारे में? हीट एनर्जी के बारे में। और इसके बाद में हमने डिस्कस किया था उसकी यूनिट्स के बारे में। और कल मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया कि हीट एनर्जी की यूनिट्स क्या क्या हो सकती हैं, जूल, अर्ग, कैलोरी। और ये जो जूल है उसको कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं या कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने आपको एक्सपेरिमेंट्स भी बताए थे कि मैकेनिकल वर्क को हीट एनर्जी में या हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। और ऐसा करने के लिए हमने एक जूल्स इक्विवेलेंट ऑफ हीट का यूज किया था, विच इज नोन एज कैपिटल जे, एंड इट्स वैल्यू इज 4.186 जूल पर कैलोरी। तो ये हमारा डिस्कशन था अभी तक का। और अभी हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर के बारे में कि टेम्परेचर क्या होता है। सबसे पहली बात, टेम्परेचर इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, तो ये उसमें काउंट किया जाता है। इट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी एंड इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम इसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। वी कैन मेजर दिस क्वांटिटी with the help of thermometer. So temperature is a fundamental quantity and it is a physical quantity. इसके बाद में एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखता हूँ मैं टेम्परेचर की, फिर एक और डेफिनेशन लिखेंगे हम हीट से रिलेटेड जो डेफिनेशन होगी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब मैं टेम्परेचर एक्सप्लेन करूंगा तो आपको हीट एनर्जी की एक डेफिनेशन और बताऊंगा। तो पहले टेम्परेचर को देखते हैं। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ hotness or coldness of a body. It is a degree of hotness or coldness. कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी कितना गर्म है या कितना ठंडा है, इसको बताने के लिए हम टेम्परेचर का यूज करते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? टेम्परेचर का यूज करते हैं। जस्ट वेट स्टूडेंट्स। तो देखिए, हम लोग बात कर रहे थे टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी एंड इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी एंड टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। टेम्परेचर एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमें ये बताती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी कितना गर्म है या कितना ठंडा। सो दिस इज द जनरल डेफिनेशन। अब देखिए, हीट एनर्जी फ्लो करती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। तो हम लोग अभी बात करने वाले हैं हीट एनर्जी के बारे में। हीट एनर्जी फ्लो करती है फ्रॉम द बॉडी ऑफ हाई टेम्परेचर, फ्रॉम द बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर लिख सकते हैं, टू द बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर। हीट एनर्जी कहां से कहां फ्लो करेगी? फ्रॉम द बॉडी ऑफ हाई टेम्परेचर टू द बॉडी ऑफ लो टेम्परेचर। जिस बॉडी का टेम्परेचर हाई है, लेकिन ये दोनों बॉडीज क्या होनी चाहिए? दे आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, ये भी इंपॉर्टेंट बात है इसमें। बॉडीज कॉन्टेक्ट में होनी चाहिए, तब वो हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट था, ये एक सिस्टम था, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जिसका नेम मैंने ए रख दिया। इसका टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस। एक मेरे पास दूसरा सिस्टम है, दिस इज सिस्टम बी, और इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। तो हीट एनर्जी कहां से कहां फ्लो करेगी? तो आंसर है 100 डिग्री सेल्सियस की बॉडी से 20 डिग्री सेल्सियस की बॉडी की तरफ ये फ्लो करेगी। तो हीट एनर्जी ऐसा रेडिएट होगी फ्रॉम द बॉडी ऑफ द हायर टेम्परेचर टू द बॉडी ऑफ द लोअर टेम्परेचर। और ये हीट ट्रांसफर, हीट का फ्लो कब तक चलेगा? हीट ट्रांसफर चलेगा तब तक जब तक कि दोनों बॉडीज का टेम्परेचर क्या नहीं हो जाता, इक्वल नहीं हो जाता। जब तक कि दोनों बॉडीज का टेम्परेचर क्या नहीं हो जाता, इक्वल नहीं हो जाता। तो ये हीट फ्लो करने वाली है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। ये हीट फ्लो की डायरेक्शन है फ्रॉम द हाई टेम्परेचर टू द लो टेम्परेचर। और कब तक होगा ऐसा? जब तक कि दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए ये 100 डिग्री पे था, ये 20 डिग्री पर था। अब कुछ समय के बाद में, आफ्टर सम टाइम, द टेम्परेचर ऑफ बोथ द बॉडीज, दोनों बॉडीज का टेम्परेचर कितना हो गया? 50 डिग्री सेल्सियस। अब इसका टेम्परेचर भी 50 डिग्री सेल्सियस है, इसका टेम्परेचर भी 50 डिग्री सेल्सियस है।
अब हीट फ्लो नहीं करेगी, अब हीट का फ्लो जो है वो रुक जाएगा, और ये जो कंडीशन होगी इसको बोला जाता है थर्मल इक्विलिब्रियम। इट इज नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ये वर्ड्स जो मैं आपको बता रहा हूँ हम इस चैप्टर में यूज करेंगे, वो सब आपको आने चाहिए। थर्मल इक्विलिब्रियम कौन सी कंडीशन होती है? ये वो कंडीशन है जब दोनों बॉडीज का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, और टेम्परेचर इक्वल होते ही हीट फ्लो जो है वो रुक जाता है, अब हीट फ्लो नहीं करेगी। तो हीट फ्लो किस कारण से करती है? व्हाट इज द रीजन ऑफ द हीट ट्रांसफर? हीट ट्रांसफर का रीजन है टेम्परेचर डिफरेंस। हीट ट्रांसफर का रीजन है टेम्परेचर डिफरेंस। अब ये एक नया वर्ड है टेम्परेचर डिफरेंस, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। टेम्परेचर डिफरेंस, ओके। तो अब इस एग्जांपल के अंदर आपको दिख रहा है, पहले टेम्परेचर डिफरेंस था, इसका टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस। 120 डिग्री, तो 100 माइनस 20, टेम्परेचर डिफरेंस कितना था? टेम्परेचर डिफरेंस था 80 डिग्री सेल्सियस। तो जब तक इनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा तब तक हीट फ्लो करेगी। अब यहां से हीट की एक डेफिनेशन बनती है, हीट एनर्जी वो एनर्जी है जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण फ्लो होती है। ऐसी एनर्जी जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण फ्लो होती है उस एनर्जी को बोला जाता है हीट एनर्जी। उस एनर्जी को बोला जाता है हीट एनर्जी। और ये हीट एनर्जी कब तक फ्लो करती है? जब तक टेम्परेचर डिफरेंस रहता है। दोनों बॉडीज के बीच में जब तक टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा तब तक हीट फ्लो करेगी। और जैसे ही टेम्परेचर डिफरेंस जीरो हो जाएगा, देखिए जैसे कि इस एग्जांपल में मैंने बताया कि इसका टेम्परेचर भी 50 हो गया और सेकंड बॉडी का टेम्परेचर भी 50 हो गया, 50 माइनस 50, नाउ टेम्परेचर डिफरेंस इज, नाउ टेम्परेचर डिफरेंस इज 0 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर डिफरेंस 0 डिग्री सेल्सियस है तो अब हीट फ्लो नहीं करेगी। अब हीट क्या नहीं करेगी? फ्लो नहीं करेगी। तो फिर से सुनिए, मैंने क्या बताया? हीट एनर्जी फ्लो करती है फ्रॉम द बॉडी ऑफ हाई टेम्परेचर टू द बॉडी ऑफ लो टेम्परेचर। और एग्जांपल में हमने ये देखा कि इस बॉडी का टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस और दूसरी बॉडी का टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस, और इनका टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा था 80 डिग्री सेल्सियस। इनका टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ रहा था? 80 डिग्री सेल्सियस। अब इसने अपनी एनर्जी को रेडिएट किया और इसने इस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। ये एमिट कर रहा है, ये अपने अंदर से हीट एनर्जी को निकाल रहा है, एमिशन कर रहा है, और ये उस हीट एनर्जी को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ए तो एमिशन कर रहा है और ये क्या कर रहा है? ये एब्जॉर्प्शन कर रहा है। तो हीट ट्रांसफर हो रही है ए से बी की तरफ। अब क्या हुआ? मान लीजिए इसके पास 1000 जूल की एनर्जी, इट इज हैविंग एनर्जी ऑफ 1000 जूल। वैसे तो कैलोरी में लिखते हैं, फिर भी मैं एग्जांपल के रूप में आपको जूल के कंपैरिजन में बताता हूँ। इसके पास एनर्जी थी 1000 जूल और इसके पास एनर्जी थी 200 जूल, 200 जूल। अब क्या होगा? एनर्जी ट्रांसफर हो गई 1000 जूल से 200 जूल की तरफ। हमने इसको जूल में ना पढ़ करके डिग्री सेल्सियस में पढ़ लिया, टेम्परेचर डिफरेंस की लैंग्वेज में पढ़ लिया। ये एनर्जी डिफरेंस की लैंग्वेज आ जाएगी कि एनर्जी का डिफरेंस है, इसमें 1000 जूल एनर्जी है, इसमें 200 जूल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी। तो ये एनर्जी डिफरेंस है, ये टेम्परेचर डिफरेंस है। तो दोनों लैंग्वेज में आप इसको स्टडी कर सकते हो। ओके, अब इसने अपनी हीट एनर्जी को एमिट किया और इसने इस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। अब ये 1000 जूल की जो एनर्जी थी, ये एनर्जी धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसने 200 एनर्जी को रेडिएट कर दिया, तो इसकी एनर्जी तो 800 रहेगी, और इसने 200 एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, तो इसकी एनर्जी होगी 400। तो इसकी एनर्जी कितनी हो चुकी है? 400 जूल। अब उसके बाद फिर से क्या हुआ? इसने रेडिएशन किया, ये रेडिएशन करता रहा और ये एब्जॉर्प्शन करता रहा। लास्ट में जाकर के ऐसी कंडीशन आई कि दोनों की एनर्जी 500 जूल 500 जूल होगी। और दोनों की एनर्जी अगर 500 500 है तो उस समय पर हमने देखा कि दोनों का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। 50 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, दैट इज टेम्परेचर डिफरेंस 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर डिफरेंस 0 डिग्री सेल्सियस होते ही हमने बोला कौन सी कंडीशन आ गई? थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई, जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा, जिसमें हीट एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं है। हीट फ्लो क्यों करती है? हीट के ट्रांसफर होने का रीजन क्या है? ये मैंने अभी पूछा था क्वेश्चन, उसका रीजन है टेम्परेचर डिफरेंस। तो जब तक टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा, जब तक टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा तब तक हीट ट्रांसफर होगी। और जैसे ही टेम्परेचर डिफरेंस 0 हो गया, हीट ट्रांसफर नहीं होगी। तो यहां से हीट एनर्जी की एक डेफिनेशन बन सकती है, क्या बोलेंगे? द एनर्जी विच फ्लोज ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द बॉडी।
द एनर्जी विच फ्लोज ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द बॉडीज इज कॉल्ड हीट एनर्जी। ऐसी एनर्जी जो बॉडीज के टेम्परेचर डिफरेंस के कारण फ्लो होती है, उस एनर्जी को बोला जाता है हीट एनर्जी। उस एनर्जी को बोला जाता है हीट एनर्जी। तो ये सब हमने अभी डिस्कस किया टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर डिफरेंस के बारे में, हीट एनर्जी की नई डेफिनेशन के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। हीट की नई डेफिनेशन बताई किसके बेसिस पर? टेम्परेचर डिफरेंस के बेसिस पर। अब देखिए टेम्परेचर की भी एक डेफिनेशन बना सकते हैं। टेम्परेचर की भी क्या बना सकते हैं? एक डेफिनेशन बना सकते हैं। किसके बेसिस पर? हीट एनर्जी के बेसिस पर। डेफिनेशन को उल्टा कर देंगे बस। हमने बोला था ऐसी एनर्जी जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण फ्लो होती है उसको हीट एनर्जी बोलते हैं। अब इसी से हम लोग टेम्परेचर की डेफिनेशन बना सकते हैं। डेफिनेशन को रिवर्स कर दीजिए, डेफिनेशन को रिवर्स कर दीजिए। हम बोलेंगे हीट एनर्जी फ्लो होती है, हीट एनर्जी फ्लो होती है जिस फिजिकल क्वांटिटी के डिफरेंस के कारण उसको टेम्परेचर बोलते हैं। हीट एनर्जी जिस फिजिकल क्वांटिटी के डिफरेंस के कारण फ्लो होती है उस क्वांटिटी को क्या बोला जाता है? उस क्वांटिटी को टेम्परेचर बोला जाता है। तो आप हीट एनर्जी से टेम्परेचर की डेफिनेशन दे सकते हैं, या टेम्परेचर से, टेम्परेचर डिफरेंस से आप किसकी डेफिनेशन दे सकते हैं? हीट एनर्जी की। तो दोनों क्वांटिटीज की डेफिनेशन एक दूसरे से बनाई जा सकती है। हीट की डेफिनेशन टेम्परेचर से, टेम्परेचर की डेफिनेशन हीट एनर्जी से। ये स्टेटमेंट्स आप यूज कर सकते हैं। ओके, ये खत्म हुई कहानी टेम्परेचर की। इट इज जस्ट इंट्रोडक्शन। अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है चैप्टर का, अभी कैलकुलेशंस आएंगी तब चैप्टर शुरू होगा। अब हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। अब हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। कैसे मेजरमेंट किया जा सकता है? अच्छा, इस ब्रांच को क्या बोलते हैं? थर्मोमेट्री। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। हम लोग टेम्परेचर को मेजर करने वाले हैं। कैसे मेजर करते हैं? लेंथ को कैसे मेजर करते हो? लेंथ को मेजर करने के लिए हमने स्केल बना रखे हैं, मीटर स्केल, सेंटीमीटर स्केल, इंच स्केल। तो इस तरह से हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्केल्स बना रखे हैं। इसी तरह से टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भी क्या चाहिए होगा? हमें जरूरत पड़ेगी स्केल की। अब वो स्केल किसने बनाए? तो आंसर है अलग अलग साइंटिस्ट ने बनाए। और हम उन सभी स्केल्स को अभी स्टडी करने वाले हैं कि कौन कौन से स्केल्स हमें पढ़ने हैं और टेम्परेचर को कैसे कन्वर्ट किया जाएगा डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से केल्विन में, केल्विन से र्यूमर में। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्केल्स को हम अभी स्टडी करेंगे। ओके, सबसे पहले मैं एक डेफिनेशन बताने वाला हूं किसकी? थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, या ऐसा बोल सकते हैं थर्मोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए थर्मो, थर्मो का मतलब हीट, डायनेमिक्स, डायनेमिक्स का मतलब चलना, स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, डायनेमिक का मतलब होता है मूवमेंट। ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिसमें हीट ट्रांसफर होती है उसकी ब्रांच। और ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर से। तो इसकी डेफिनेशन में क्या बोलेंगे? द ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। द ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स which deals with the measurement of temperature is called thermometry, is called thermometry। ऐसी ब्रांच, थर्मोडायनेमिक्स की ऐसी ब्रांच जो डील करती है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर से, दैट इज नोन एज थर्मोमेट्री। ओके, अब थर्मोमेट्री पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे थर्मोमीटर क्या होता है। थर्मोमीटर एक डिवाइस है। थर्मोमीटर इट इज ए डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट, ऑपरेटर्स, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं आप। इट इज ए डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी। ये एक डिवाइस है जो क्या काम आती है? टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर आपको मेजर करना है तो किससे मेजर करेंगे? किससे मेजर करेंगे? थर्मोमीटर से मेजर करेंगे। किससे मेजर किया जाएगा? थर्मोमीटर से मेजर किया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ थर्मोमीटर कैसे बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? तो बनाते हैं भाई थर्मोमीटर, हम लोग बात करते हैं। अच्छा, ये सब मैं इरेज कर देता हूँ। ये समझ आ गया आपको थर्मोमेट्री क्या है, जिसमें मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के साथ डील किया जाता है, दैट इज द थर्मोमेट्री। मतलब कि थर्मोमीटर्स की स्टडी की जाती है, मेजरमेंट की स्टडी की जाती है, टेम्परेचर मेजरमेंट की स्टडी कर रहे हैं, दैट इज थर्मोमेट्री। थर्मोमीटर एक डिवाइस है विच इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी।
नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेकिंग ऑफ ए थर्मामीटर। थर्मोमीटर बनेगा उसके बाद ही तो स्केल बनाएंगे उसका, तो पहले थर्मोमीटर कैसे बनता है वो देखना पड़ेगा। देखिए थर्मोमीटर के लिए हमें यूज करनी पड़ेंगी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज जो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, ऐसी प्रॉपर्टीज जो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है उनको बोलते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। जैसे कि एक्सपेंशन, वॉल्यूम का इंक्रीज होना। देखिए फर्स्ट क्या है, वॉल्यूम, पहली प्रॉपर्टी है वॉल्यूम। वॉल्यूम को चेंज, वॉल्यूम कैसे चेंज होती है, टेम्परेचर को चेंज करने से। जैसे कि मरकरी को यूज किया जाता है, जो जनरल सब्सटेंस है जो थर्मोमीटर बनाने में यूज किया जाता है दैट इज मरकरी। एल्कोहल को भी यूज कर सकते हैं, एल्कोहल भी एक्सपेंशन दिखाता है, एल्कोहल भी क्या दिखाता है, एक्सपेंशन दिखाता है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को राइज करेंगे, देखिए टेम्परेचर को मैं कैपिटल टी से लिख रहा हूँ, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को राइज करेंगे उसके साथ साथ क्या राइज होगा, उसके साथ साथ वॉल्यूम राइज होगी, वॉल्यूम बढ़ती जाएगी, वॉल्यूम इंक्रीज होती जाएगी। एक्सपेंशन क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। जैसे कि एक एग्जांपल सुनिए, मेरे पास ये एक पिस्टन है, इस पिस्टन के अंदर मैंने क्या किया, एक गैस को फिल कर दिया, गैस को भी यूज कर सकते हैं एक्सपेंशन के लिए। तो मैंने यहाँ पर एक गैस को फिल कर दिया, ये गैस के पार्टिकल्स आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। ये पार्टिकल्स कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। मोशन करते हुए ये किससे कोलाइड कर रहे हैं, इस पिस्टन की वॉल से कोलाइड कर रहे हैं और इस पिस्टन के साथ भी कोलाइड कर रहे हैं। ये सिलेंडर की वॉल से कोलाइड कर रहे हैं और इस पिस्टन के साथ भी कोलाइड कर रहे हैं। तो सब जगह पर ये फोर्स लगा रहे हैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक बर्नर लगाया, एक बर्नर का यूज किया, बर्नर का यूज करके मैंने इसको हीट अप करना शुरू कर दिया, गर्म करना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने इसको गर्म किया टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर राइज होगा, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो फास्ट मूविंग पार्टिकल हो जाएंगे, हाई वेलोसिटी से मूव करेंगे। हाई वेलोसिटी से मूव करेंगे तो पिस्टन के साथ टकराएंगे, पिस्टन के साथ टकराएंगे तो ज्यादा फोर्स लगाएंगे, ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा। पिस्टन यहां से, ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन से ये इस पोजीशन पर आ गया, दैट इज सेकेंड पोजीशन। ये ऐसा ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, ऐसा ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो ये फर्स्ट से सेकंड पोजीशन पर आ गया। हमने बोला पिस्टन ऊपर गया, गैस हो गई एक्सपेंड, गैस हो गई एक्सपेंड। सो दिस इज एक्सपेंशन। फिर से सुन लीजिए, बहुत सारी बातें इसमें इन्वॉल्व थी। मैंने क्या क्या बताया, जैसे ही मैंने हीट एनर्जी दी टेम्परेचर राइज हुआ, टेम्परेचर राइज होने का मतलब है पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब है पार्टिकल्स की वेलोसिटी इंक्रीज हो चुकी है, दे आर मूविंग विद द हाई वेलोसिटी। अगर वो हाई वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो वो जैसे ही पिस्टन के साथ टकराएंगे, ये पिस्टन के साथ कोलाइड करेंगे तो पिस्टन पर अब ज्यादा फोर्स लगाएंगे, फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो पिस्टन डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मैकेनिकल वर्क होगा, हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पर फोर्स लगा, ये पिस्टन गया ऊपर, पिस्टन ऊपर गया, हमने बोला एक्सपेंशन हो गया। बस एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट आ गए। टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज होती है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज होती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे क्या बनाने में, थर्मोमीटर बनाने में। इस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे थर्मोमीटर्स को बनाने में। अब देखिए थर्मोमीटर को बना देते हैं, कैसे बनाते हैं। अच्छा, लिक्विड की वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है, मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है। तो मरकरी का थर्मोमीटर बनाते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है, जो क्लिनिक्स में यूज किया जाता है, जिनको डॉक्टर्स यूज करते हैं बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए, और वो 35 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर पाते हैं। 35 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकता है। ओके, अब देखिए क्या होने वाला है थर्मोमीटर की मेकिंग में। यहाँ पर एक ग्लास ट्यूब होती है, दिस इज द ग्लास ट्यूब, और इस ग्लास ट्यूब के अंदर यहाँ पर बीच में एक होलो स्पेस होता है, एक खाली जगह होती है, होलो स्पेस होता है। ये बीच में ट्यूब आपको दिखाई दे रही है, इस ट्यूब में ये होलो स्पेस है, बाकी सॉलिड ग्लास है। दिस इज सॉलिड ग्लास, ये सारा का सारा सॉलिड ग्लास है, और इसके बीच में एक ट्यूब है, और इसके जस्ट लास्ट में एक बल्ब लगा होता है। ये बल्ब मेटल का होता है, ये बल्ब किसका होता है, ये बल्ब होता है मेटल का। तो यहाँ पर हमने ये बल्ब बनाया, और इस बल्ब के अंदर क्या फिल रहता है, मरकरी।
इस बल्ब में क्या फिल कर दिया हमने, इस बल्ब में हमने फिल कर दिया मरकरी मेटल को। मरकरी मेटल 20 डिग्री सेल्सियस पर, 20 डिग्री सेल्सियस पर कैसा था, लिक्विड स्टेट में था, तो ये तो लिक्विड स्टेट में। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग एक स्केल बना देंगे। स्केल कैसे बनाएंगे, स्केल बनाने के लिए कैलिब्रेशन करना पड़ेगा। कैलिब्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि कितना टेम्परेचर बढ़ाने से कितनी वॉल्यूम बढ़ती है। अब फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मरकरी मेटल के लिए ऐसा होगा। आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज हैपन विद द मरकरी मेटल। ओके, तो एक यहाँ पर स्केल भी बनाना पड़ेगा। स्केल बनाने के लिए देखिए हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, दिस इज बल्ब, ये बल्ब है और इस बल्ब के अंदर मरकरी मेटल को फिल किया गया। अब देखिए एक रीडिंग नोट करते हैं। हमने ये बोला कि 20 डिग्री सेल्सियस पर मरकरी की जो वॉल्यूम थी वो थी 1 मीटर क्यूब। मैंने इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस कर दिया, टेम्परेचर जस्ट डबल किया, मैंने देखा इसकी वॉल्यूम भी डबल होगी। फिर टेम्परेचर को फिर 3 टाइम्स किया, 60 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री से 60 डिग्री कर दिया, तो हमने देखा वॉल्यूम भी 3 टाइम्स होगी। तो बस रिजल्ट आ गया ना। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, स्केल बना सकते हैं। हम बोलेंगे टेम्परेचर डबल करोगे तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगी, टेम्परेचर डबल करोगे तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। इस बेसिस पर हमने यहाँ पर स्केल बना दिया, इस बेसिस पर हमने क्या बना दिया, स्केल बना दिया। तो यहाँ पर ये एक स्केल का फॉर्मेशन कर दिया हमने जिस पर रीडिंग्स लिखी हुई है। अब क्या करेंगे, अब ऐसा करेंगे कि इस थर्मोमीटर को उस बॉडी के कांटेक्ट में लाएंगे जिस बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है। तो मान लीजिए मैं इसको यूज करने वाला हूँ हॉट वाटर के अंदर, गर्म पानी है, 100 डिग्री सेल्सियस पर है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक बीकर का यूज करेंगे। इस बीकर के अंदर क्या था, हॉट वाटर, गर्म पानी था। तो ये गर्म पानी के अंदर मैंने इस बल्ब को डाल दिया। दिस बीकर इज हैविंग हॉट वाटर। अब क्या होगा सोचिए आप, ये वाटर के पार्टिकल्स क्या स्टेशनरी होंगे या फास्ट मूविंग पार्टिकल्स होंगे। हॉट वाटर है, गर्म पानी है, गर्म पानी है तो हाई काइनेटिक एनर्जी होगी इन पार्टिकल्स के पास। और अगर ये वाटर पार्टिकल, देखिए एक ही पार्टिकल मैं बनाने वाला हूं, ये वाटर पार्टिकल जा करके इस थर्मोमीटर के बल्ब से कोलाइड करेगा तो क्या होगा, ये बल्ब का टेम्परेचर राइज होगा, इसके पार्टिकल्स वाइब्रेशंस करेंगे और यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा। और इस बल्ब के अंदर क्या है, मरकरी। तो ये बल्ब जो है, जो मेटल का जो सरफेस था, ये अपनी हीट एनर्जी को देगा मरकरी को। अब मरकरी को हीट एनर्जी मिलेगी तो मरकरी तो क्या होगा, मरकरी तो क्या होगा, एक्सपेंड होगा। हमने यही तो प्रॉपर्टी यूज की, टेम्परेचर राइज होने से वॉल्यूम बढ़ती है। तो जैसे जैसे वाटर के पार्टिकल इससे कोलाइड करेंगे, ये बल्ब का टेम्परेचर बढ़ेगा और इस बल्ब के अंदर जो मरकरी था वो मरकरी का टेम्परेचर राइज होगा। टेम्परेचर राइज होगा तो आपको पता है वॉल्यूम भी राइज होगी। और वॉल्यूम बढ़ने के लिए, एक्सपेंशन के लिए हमने ये बीच में इसके जगह दे रखी है। ये बीच में जो आपको होलो स्पेस दिखाई दे रहा है, ये जो होलो स्पेस है, दिस होलो स्पेस इज यूज्ड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द मरकरी। अब इस ट्यूब में, इस बल्ब में जो मरकरी था वो धीरे धीरे एक्सपेंड हुआ और ऐसा ऊपर की तरफ क्या होता जा रहा है, राइज होता जा रहा है। ये मरकरी क्या होता जा रहा है, ये मरकरी ऐसा राइज होता जा रहा है। ये राइज होते 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 इसने हमें टेम्परेचर बताया कि इस वाटर का टेम्परेचर था 90 डिग्री सेल्सियस। इस वाटर का, ये जो गर्म पानी था, इसका टेम्परेचर कितना था, 90 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से थर्मोमीटर बनाए जाते हैं और ऐसे काम करते हैं थर्मोमीटर। ये तो सिंपल थर्मोमीटर है, क्लिनिकल थर्मोमीटर मैंने आपको बताया, या लेबोरेटरी थर्मोमीटर आप इसको बोल सकते हैं। फिर से सुनिए, हॉट वाटर में हाई काइनेटिक एनर्जी के पार्टिकल्स थे, ये पार्टिकल्स इस बल्ब से कोलाइड करेंगे, बल्ब हीटअप होगा, गर्म होगा, इसका टेम्परेचर राइज होगा, यहाँ के पार्टिकल्स वाइब्रेशंस करेंगे और वो वाइब्रेशन करते करते अपनी एनर्जी को मरकरी के पार्टिकल्स को देंगे। ऐसा वाइब्रेट करेगा तो हो सकता है आसपास के मरकरी के पार्टिकल से भी वो टकराएगा। मरकरी के पार्टिकल से टकराएगा तो मरकरी के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जो पार्टिकल्स इस बल्ब के अंदर थे, देखिए जिसको मैंने इरेज कर दिया, इस बल्ब के अंदर जो मरकरी पार्टिकल्स थे, तो यहाँ पर इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, टेम्परेचर राइज हुआ। टेम्परेचर राइज होता है तो क्या बढ़ती है, वॉल्यूम। वॉल्यूम इंक्रीज हुई और एक्सपेंशन के लिए हमने बीच में ये होलो स्पेस दे रखा है, तो यहाँ पर मरकरी ऐसा राइज होना शुरू हो जाता है और टेम्परेचर बता देते हैं 90 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस। दिस इज ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज किया जाता है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। लेबोरेटरी थर्मोमीटर, आपकी जो स्कूल लैब है उसमें जो थर्मोमीटर्स आपको मिलेंगे, उनका
रेंज क्या होगा? अब हम एक और वर्ड यूज करेंगे, रेंज। रेंज ऑफ द थर्मोमीटर, इसकी रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। विच थर्मोमीटर? लेबोरेटरी थर्मोमीटर। कौन सा थर्मोमीटर है? लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो इस तरह से थर्मोमीटर बनाया जाता है। अभी तो मैंने सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी बताई है आपको, वॉल्यूम की हेल्प से हमने ये थर्मोमीटर को बनाया। हमने ये देखा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम भी इंक्रीज होती है, दैट इज एक्सपेंशन। और टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या होगा? कंप्रेशन। टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम वॉल्यूम बढ़ रही थी, और टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम कम होती जाएगी, गैस जो है वो कम वॉल्यूम लेगी। अच्छा, अब इस थर्मोमीटर को मैं अगर हॉट वाटर से निकाल करके कोल्ड वाटर में डाल दूं तो क्या होगा? ये जो थर्मोमीटर 90 डिग्री सेल्सियस बता रहा था, इसको यहां से निकाल करके कोल्ड वाटर में डाल दूंगा तो क्या होगा? ये मेरा क्वेश्चन है। अब रेज हैंड कीजिए। तो देखिए, मरकरी था 90 डिग्री सेल्सियस पर। अब हमने क्या किया, इसको अचानक से सडनली कोल्ड वाटर के बीकर में ट्रांसफर कर दिया। दिस बीकर इज हैविंग कोल्ड वाटर। इसका टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही मैं इस थर्मोमीटर को यहाँ पर लेकर के आऊंगा और इसमें डालूंगा तो क्या होगा? तो ये होगा कि इसमें जो मरकरी था वो उसकी काइनेटिक एनर्जी कहाँ जाएगी? वाटर पार्टिकल्स में जाएगी, बिकॉज दिस मरकरी इज एट हाई टेम्परेचर। ये हाई टेम्परेचर पर है और ये किस पर है? लो टेम्परेचर पर। तो हीट एनर्जी कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगी? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, और मरकरी के पार्टिकल्स की एनर्जी कम होती जाएगी। एनर्जी कम होने का मतलब है टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होने का मतलब है वॉल्यूम कम होती जाएगी। अब इस मरकरी का लेवल कम हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 5 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा, 90 से 5 पर आ जाएगा, 85 डिग्री सेल्सियस नीचे आ जाएगा। ओके, तो ये था थर्मोमीटर और इस तरह से इसको यूज करते हैं। कल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रेशर। उससे भी बना सकते हैं हम लोग। रेजिस्टेंस को भी यूज कर सकते हैं। 10th क्लास में आपने स्टडी किया ना रेजिस्टेंस, उस प्रॉपर्टी को भी यूज किया जाता है थर्मोमीटर बनाने के लिए। तो कल डिस्कस करेंगे इसके बारे में। थैंक यू सो मच।